Hello students, I again welcomes you to my YouTube channel Veer Yadav Chemistry Classes. And students, we have discussed about the acidic character of phenol and alcohol. Today we are going to discuss about the acidic character of substituents of phenol. Means कि अगर फिनॉल के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ जाता है, फिनॉल तो है ही है, उसके साथ अगर कोई ग्रुप अटैच होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा या घटेगा। तो उसके लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 11th का टॉपिक है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से समझे, ध्यान से पढ़े ना, तो वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी, वरना समझ नहीं आएगी। तो आई होप यू विल लिसन केयरफुल्ली। बेटा, ट्रिक्स फॉर इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास है कार्बन 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 और यहां पर हमने कोई ग्रुप X जोड़ दिया। लेट अस कंसीडर इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर हम कहें ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, हमें पता है ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसकी तरफ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, तो इस पर स्लाइटली कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे और भी कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा, डबल डेल्टा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इस पे और भी कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, लेकिन 4th कार्बन पे ये इफेक्ट काम नहीं करता, ये ऑलमोस्ट 3 कार्बन तक इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक कार्बन चेन है और उसके अंदर हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिया है, तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर चला गया, तो इसके ऊपर थोड़ा सा कैसा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर उधर गया है, तो इस पर थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसी तरीके से मैं एक और बना रहा हूँ कार्बन चेन, और इसके साथ हमने कुछ भी जोड़ दिया। जैसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया हमने, कोई भी Z के नाम से हमने बता दिया है। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ये रिपेल करेगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और इस पे थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे थोड़ा सा कम नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या होगा, और कम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो 4th कार्बन है यहाँ तक ये इफेक्ट पहुँच भी नहीं पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। इट इज the movement of electron towards more electronegative, या displacement of electron towards more electronegative atom। ठीक है, and it decreases with distance। ये distance के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे कल भी हम पढ़ रहे थे एसिडिक करैक्टर अल्कोहल और फिनॉल का, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे, तो हम वहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट का जिक्र कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का जिक्र हम कर रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं और डोनेटिंग कौन से हैं। अब देखो, इसको आई इफेक्ट भी कहते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आई है इसको दो तरीके से कह सकते हैं हम, -I और +I इफेक्ट।
माइनस आई इफेक्ट का तो मतलब है जो इलेक्ट्रॉन अगर खींचने विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, जैसे ये है, इस केस में ये माइनस आई है और इस केस में ये प्लस आई है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ रहा है तो माइनस आई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ रहा है तो प्लस आई। अब विड्रॉइंग कौन से हैं, डोनेटिंग कौन से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर हैलोजेंस की बात करूँ, हैलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हैलोजेंस की बात करूं तो वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जुड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। प्लस आई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप, इथाइल ग्रुप है, CH2CH3 ग्रुप, जैसे ये है तो ये क्या है, कैसा इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस आई, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो तरीके का होता है, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो माइनस आई और इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो प्लस आई। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट है उसका जिक्र करते हैं हम, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। एक ही इफेक्ट का नाम है ये, रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब रेजोनेंस से बताएंगे तो इसको आर इफेक्ट बोलेंगे और मेसोमेरिक से बताएंगे तो इसको एम इफेक्ट बोलेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में ये क्या होता है। इट इज आल्सो ए परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट इंडक्टिव भी था और ये भी। इंडक्टिव में तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हम कह रहे थे। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होता है। एक कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब है जैसे डबल है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसमें कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। अब देखना, अगर मैं बेंजीन की बात करूं, जैसे हमारे पास था बेंजीन, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है और एक बार ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो एक सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, कॉन्जुगेट सिस्टम है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसको हम प्लस एम कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, या इसको हम प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि कंपटीशन में ये बहुत पूछा जाता है। दूसरा, चाहे हम फिनोल का एसिडिक करैक्टर करें, बेंजोइक एसिड का करें, एनिलीन का करें, आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें प्लस आर इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस आई, प्लस आई, ये चीज़ों का बहुत जिक्र होगा। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं यूज़ करूँगा प्लस एम इफेक्ट है, प्लस आर की वजह से एसिडिक करैक्टर डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, तो उस चीज़ को आपको देखना है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, डबल सिंगल, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे जाएंगे तो ऐसे चेन बन जाएगी, फिर से देने के लिए ऐसे, लेने के लिए इस तरह से। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है तो उसको माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत काम आएगी, ठीक है। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से देखना है। अगर मैं कहूँ कि प्लस आर इफेक्ट कौन से करेगा, पहले तो माइनस आर कह रहा हूँ मैं कि माइनस आर शो करेगा अगर ऑक्सीजन है
नाइट्रोजन जुड़ा है बेंजीन से, ठीक है। ये चीज़ें अगर जुड़ी हैं तो वो क्या दिखाएंगे, -R दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर कंडीशन ये है कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। +R कौन दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कहने का मतलब क्या है, जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो +R या +M इफेक्ट दिखाएंगे। बाकी इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट कह दी है कि एक कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। दूसरा क्या, अगर लोन पेयर है तो +R इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ रहा है तो -R इफेक्ट। अब मैं आपको ये चीज़ें मतलब एग्जाम्पल देख के बताऊंगा और वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर आपने ये चीज़ें ढंग से समझ ली ना तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखना अभी कैसे करेंगे हम इनको, कि मान लो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO CH3। ये पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें मैं +R -R या फिर +I -I दोनों को शो करूँगा, आपको समझाऊँगा। अब देखना बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम भी हो गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इस सिस्टम को दे रहा है, ये इधर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। अब आप इसमें देखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज कर रहा है एक कॉन्जुगेट सिस्टम में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, +R इफेक्ट कहेंगे। तो ये क्या होता है, +R इफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट होगा, ये -I इफेक्ट। इस चीज का ध्यान रखना, लोन पेयर की वजह से +R और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से, तो -I इफेक्ट। ये ध्यान रखना, +R इसमें स्ट्रोंगर है किससे, -I से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पास है ये बेंजीन ग्रुप है और इसके ऊपर OCH3 ग्रुप जुड़ रहा है, इस पे ये लोन पेयर है, तो आप बेटा देखिएगा रेजोनेंस की वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब बेंजीन का जो कॉन्जुगेट सिस्टम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट होगा, ये +R इफेक्ट होगा। बाकी सेम चीज़ है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींचेगा, तो कौन सा इफेक्ट हो गया, -I इफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है, ठीक है। अब अगर मैं एनिलीन की बात करूं, एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर और NH2 ग्रुप अटैच है, ये NH2 है और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। तो इसको आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है बेंजीन रिंग को, तो कैसा इफेक्ट हो गया, +R। लेकिन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या शो करेगा, ये -I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूँ बेंजीन पे COOH ग्रुप अटैच है, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके खींचेगा तो ये क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से खींच लेगा। अब क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया कि नहीं, इसको मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कैसा इफेक्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है, -R कहेंगे उसको या -M, दोनों सेम थिंग है, ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उधर जुड़ रहा है तो इफेक्ट कौन सा दिखाएगा, ये -I इफेक्ट शो करेगा।
अब नेक्स्ट जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा बेंजीन से, सेम थिंग है, -R इफेक्ट दिखाएगा और -I इफेक्ट शो करेगा। और ये ध्यान रखना, रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रोंगर देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई CHO और COH में से कौन सा स्ट्रोंगर इफेक्ट शो करेगा, जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो कौन सा स्ट्रोंगर शो करेगा। तो इसका कंपैरिजन मैं आपको बताऊं कि जैसे C डबल बॉन्ड OH है और C डबल बॉन्ड OH है, तो आप देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, दे देगा, इसको कुछ हद तक सेटिस्फाई कर देगा, ये और इलेक्ट्रॉन इतने तेजी से नहीं खींच पाएगा। लेकिन अगर यहाँ की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेते ही ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा। तो आप क्या कहोगे, जो CHO ग्रुप है वो स्ट्रोंगर इफेक्ट दिखाएगा किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, CH3 ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में 3 हाइड्रोजन हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो ये बाहर चला जाएगा। एक्चुअल में CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, तो CH3 कैसा इफेक्ट दिखाएगा, +R इफेक्ट दिखाएगा। OCH3 मैं पहले भी बता चुका हूं, और ध्यान रखना जैसे ही OCH3 ग्रुप जुड़ेगा तो ये लोन पेयर दे रहा है तो +R इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो इसलिए इफेक्ट -I, इंडक्टिव के लिए -I है, क्योंकि इस कार्बन से ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यूज होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको ये समझा देता हूँ जिसका यूज होगा, कि अगर यहाँ पर मान लो OH है और यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ठीक है, एक CH3 ग्रुप यहाँ पर है, एक CH3 ग्रुप यहाँ पर है, और एक CH3 ग्रुप मेटा पे है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ फोकस ये करना है कि ये CH3 है, ये +R इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन +R इफेक्ट या -R इफेक्ट मेटा पोजीशन पे बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। मेटा पे आपको पता है कि अगर मान लो रेजोनेंस होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आता है, ऑर्थो पे आता है एक बार, फिर ये दे देगा, ये बाहर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आ रहा है, पैरा पे। तो रेजोनेंस जो टेक्स प्लेस कर रही है वो ऑर्थो और पैरा पे कर रही है, ना कि मेटा पे। तो +R इफेक्ट बहुत कम, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। कहाँ, कौन सी सिचुएशन में, मेटा के ऊपर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहाँ पर फिनॉल के पास, यहाँ OH है और यहाँ पर है OCH3 ग्रुप, ठीक है। तो अब देखना, मैंने इस केस में तो यहाँ बताया था कि ये +R इफेक्ट दिखाता है, लेकिन मेटा जो पोजीशन है वहाँ पर +R इफेक्ट नहीं दिखाया जाता, तो यहाँ पर +R इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बाकी क्योंकि ये -I इफेक्ट तो कोई सी पोजीशन पे दिखाएगा, -I का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना है, रेजोनेंस से उसका कोई मतलब नहीं है, -I इफेक्ट का रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस केस में ये -I इफेक्ट, यहाँ लिख देता हूँ, -I इफेक्ट तो शो करेगा, +R इफेक्ट शो नहीं करेगा।
तो मैं आपको ये चीज़ अभी से आपके माइंड में सेट कर देता हूँ कि अगर आपको प्लस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट आ गए हैं या नहीं भी आए हैं, कम आए, तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करो, जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं क्लियरली आ जाएंगे। और जो एसिडिक करैक्टर होगा बेटा फिनोल का नहीं, फिनोल के जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स, फिनोल पे हमने ये जोड़ दिया तो क्या होगा, ये जोड़ दिया तो क्या होगा, ये जोड़ दिया तो क्या होगा। बेंजोइक एसिड आएगा अभी से कि उसका एसिडिक करैक्टर, उसमें भी प्लस आर माइनस आई का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। फिर उसके बाद अमाइंस आएंगे, अमाइंस में हम पढ़ेंगे एनिलीन, जैसे बेंजीन के ऊपर कैसा ग्रुप है, NH2 ग्रुप अटैच है, तो उसको भी हमें देखना है कि उस केस में एनिलीन एक्चुअल में बेसिक होता है। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जोड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जोड़ेंगे, तो उसके बेसिक करैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो कल का टॉपिक हम पढ़ाएंगे ना, उसके लिए ये बेस है, ये क्लियर होना चाहिए। कल हम फिनोल के जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका एसिडिक करैक्टर बताएंगे और आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आ गई तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। वो कंपटीशन में भी और CBSE बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, तो वो चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगा। थैंक यू।